50 गीगावाट। जरा सोचिए, ये कोई मामूली हिंदुस्ता नहीं है। पाकिस्तान में दरामद किए गए सोलर पैनल्स का ये वो गैर दस्तावेजी और हैरानकुन हजम है जिसने बिल्कुल खामोशी से, किसी शोर शराबे के बगैर मुल्क के तवानाई के पूरे मंजर नामे को यकसर तब्दील करके रख दिया। तो आज के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान में निजी सतह पर तेज़ी से उभरता हुआ सोलर एनर्जी का इनकलाब। हम देखेंगे कि कैसे अवाम ने तेज़ी से इस मुतबादिल को अपनाया है और क्यों हमारा पुराना बोसीदा रियासती निज़ाम इस तेज़ रफ्तार तब्दीली का बोझ उठाने में मुकम्मल तौर पर हाँफता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तमाम हक़ाइक़ और आदाद-ओ-शुमार कहाँ से आए हैं। तो जनाब, हमने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी सीसीपी की मार्च 2026 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट, जिसका उन्वान अनलॉकिंग ग्रीन पोटेंशियल है, और नेपरा की बिल्कुल हालिया रेगुलेटरी तब्दीलियों का गहरा मुतालिया किया है। ये रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि ग्राउंड पर यानी असल मार्केट में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है। आज के इस जायजे में हम 6 अहम पहलुओं का तेज़ी से अहाता करेंगे। खामोश सोलर इनकलाब से लेकर तवानाई के बहरान, नेट मीटरिंग के मसाइल, ग्रीन एनर्जी की राह में हायल रुकावटों और आखिर में बहाली की कुछ इंतहाई अहम तजावीज़ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्सा अव्वल, खामोश सोलर इनकलाब और निजी शोबे की तेज़ी। देखें, ये जो इनकलाब आया है ना, इसे किसी हुकूमत ने प्लान नहीं किया, बल्कि अवाम ने खुद हालात से मजबूर होकर बर्पा किया है। लोगों ने अपने घरों और कारखानों की छतों पर अपना ही एक बहुत बड़ा पावर प्लांट खड़ा कर लिया है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो नेशनल ग्रिड की बिजली के होशरुबा बिलों और तवील लोड शेडिंग ने अवाम की कमर तोड़ दी थी, और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से दरामद पर ड्यूटी की छूट और सबसे बढ़कर चीन से आने वाले पैनल्स की कीमतों में गैर मामूली कमी ने सबको एक ज़बरदस्त मौका फराहम किया। लोगों ने महंगे ग्रिड को छोड़ा और निजी सोलर की तरफ दौड़ लगा दी। हिस्सा दोम, तवानाई के बहरान से फरार और फॉसिल फ्यूल से हमारी दूरी। पाकिस्तान के सोलर बूम को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम अपने पुराने तवानाई के बहरान को ना समझें। हमारी मईशत दहाइयों से महंगे और दरामदशुदा फॉसिल फ्यूल्स जैसे तेल और कोयले की कैदी रही है। जैसा कि सीसीपी की रिपोर्ट बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहती है कि मुल्की तवानाई का निज़ाम बड़ी हद तक दरामदशुदा फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार करता है, जिसकी वजह से बिजली पैदा करने की लागत आसमान से बातें करती है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव और गैर मुल्की ज़रमुबादला के ज़खायर पर पड़ने वाले दबाव ने एक ऐसा माशी जाल बन दिया था जिससे तोड़कर बाहर निकलना अब अवाम के लिए नागुज़ीर हो चुका था। हिस्सा सूम, 50 गीगावाट का तजाद, यानी एक बर्फानी तूदे की मिसाल। अब ज़रा इस फ़र्क को समझिएगा, ये बहुत दिलचस्प है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ में इस कदर तजाद है कि रियासती इदारे भी सर पकड़कर बैठ गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि सिर्फ 6 गीगावाट के सोलर कैपेसिटी ग्रिड से मुंसलिक है, लेकिन ये तो महज एक बर्फानी तूदे की छोटी सी चोटी है। पानी के नीचे छुपा असल हुजूम तो 50 गीगावाट है। ये वो पैनल्स हैं जो आवाम ने खुद दरामद करके लगा लिए हैं, और हैरत की बात तो ये है कि रियासत के पास इसका कोई बाकायदा रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। इस बात की वुस्अत का अंदाज़ा आप सिर्फ इस एक हिंदसे से लगाएं। साल 2024 में सिर्फ एक साल के अंदर अंदर चीन से 17 गीगावाट की सलाहियत के सोलर पैनल्स दरामद किए गए हैं। ये निजी शोबे की जानिब से $5.2 बिलियन की एक ज़बरदस्त और बेमिसाल सरमायाकारी है, और वो भी बिल्कुल ज़ीरो सरकारी फंडिंग के साथ। हिस्सा चहारम, नेट मीटरिंग पर बढ़ता हुआ दबाव और रेगुलेटरी तब्दीलियाँ। जाहिर है, इतनी बड़ी तब्दीली अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लाई है। जैसे जैसे लोग सस्ती शमसी तवानाई की तरफ जा रहे हैं, सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां यानी डिस्कोज परेशान हैं। वो अपने सबसे ज़्यादा बिल अदा करने वाले सारिफीन खो रही हैं। इस शदीद तनाव की वजह से हुकूमत को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। नेपरा ने 9 फरवरी 2026 से लागू होने वाले फैसले में एक नया रास्ता निकाला है। पुराने सारिफीन का जो 7 साला यूनिट के बदले यूनिट का मुनाफा बख्श मॉडल था, वो तो बरकरार रहेगा, लेकिन जो नए सारिफीन आएंगे उन्हें नेट बिलिंग के नए निज़ाम में शामिल किया जाएगा। यानी अब नए सारिफीन अपनी इजाफी बिजली पुराने अच्छे रेट्स पर नहीं बेच सकेंगे, बल्कि उन्हें कम कौमी औसत टैरिफ के हिसाब से अदायगी की जाएगी। हिस्सा पंजम, ग्रीन एनर्जी की राह में रुकावटें और हमारे बुनियादी मसाइल।
بات صرف بلنگ کے نظام تک نہیں رکتی۔ سی سی پی کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ گراؤنڈ پر اور بھی کئی سنگین مسائل کھڑے ہیں۔ ہمارا گریڈ انفراسٹرکچر اس قدر خستہ حال ہے کہ وہ اتنی شمسی توانائی کو سنبھالنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ یہ ہے کہ غریب گھرانے اس شمسی انقلاب سے مکمل طور پر باہر ہیں، کیونکہ شروع میں پینلز لگانے کی لاگت بہت زیادہ ہے۔ مارکیٹ میں غیر معیاری اور 2 نمبر مصنوعات کی بھرمار ہو چکی ہے، اور سب سے بڑا ماحولیاتی خطرہ، پرانے یا خراب پینلز کو ری سائیکل کرنے کا پورے ملک میں سرے سے کوئی طریقہ کاری موجود نہیں ہے۔ حصہ ششم، سولر پالیسی کی بہتری کے لیے سی سی پی کی اہم تجاویز۔ تو بھئی اب اس نہ رکنے والی لہر کو سنبھالا کیسے جائے؟ سی سی آئی پی نے اس کے لیے 3 بڑے اور بنیادی اقدامات تجویز کیے ہیں۔ پہلا، ہمارے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کو فوری طور پر جدید اور آٹومیٹ کیا جائے تاکہ وہ بجلی کے اس اتار چڑھاؤ کو برداشت کر سکیں۔ دوسرا، بیٹری سٹوریج کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ دن کے وقت بننے والی بجلی کو ذخیرہ کر کے گرڈ کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ اور تیسرا، ایک نیشنل سولر رجسٹریشن سسٹم بنایا جائے تاکہ غیر دستاویزی پینلز کا باقاعدہ اور شفاف ریکارڈ رکھا جا سکے۔ یہ تمام حقائق ہمیں آخر میں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیا ہمارا کئی دہائیوں پرانا بوسیدہ گرڈ سسٹم جدید ٹیکنالوجی کی اس بے پناہ تیز رفتار لہر کا بوجھ اٹھانے میں کامیاب ہو پائے گا، یا پھر پرانے نظام اور نئی ٹیکنالوجی کی یہ ٹکر ہمارے لیے مزید پیچیدگیاں کھڑی کر دے گی؟ یہ واقعی ایک ایسا اہم موڑ ہے جس کے فیصلے ہماری معیشت اور مستقبل کا تعین کریں گے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔